हम सत्य असत्य के लिए भगवान की सौगंध खाते हैं। झूठ बोलने वाला भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान की सौगंध खाता है, और सत्य बोलने वाला भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए परमात्मा की सौगंध खाता है। ये संत कितनी बड़ी दया करते हैं। ये कहते हैं शरीर की रचना को तो देखो, ये कैसे परमात्मा ने रचा है। एक बार कहीं से भी खींचिए पूरी रोमावली खड़ी हो जाएगी। ये क्या है? ये हाड़ मांस का पूतना है, फिर भी ये मनुष्य तेल भुरेल लगाए करके इसको चकाचक रखता है। ये कहते हैं मैं भगवान की साक्षी से कहता हूँ ये देह जो है ये एक दिन खेह अर्थात मिट्टी हो जाएगा। तो शाश्वत सत्य का अनुभव के वचन देते हैं। तो महात्मा, एक प्रेम दयाल महात्मा ये अपनी वाणी में फरमाते हैं कि ओंदे मुख नो मांस गर्भ में झूलिया, कोल वचन संवाद बाहर ने खोलिया, भरम कर्म के माहि राम गुण भूलिया, हरि हाँ प्रेम दयाल वे जीव नरक में झूलिया। 9 मास तक ओंदे मुख जो है झूल रहे थे, दुख पाते हुए परमात्मा से कोल अर्थात वचन किया था, हे भगवान एक बार इस दुख से मुक्त कर दे, मैं तेरे नाम को नहीं भूलूंगा। लेकिन दृश्यमान संसार में इसको देख करके और इसको सत्य मान गया। ये संतों की वाणी यही तो फरमाती है कि ये जो दिख रहा है ये सब असत्य है, जो दिखे सो बिनस जाएगा, ऐसा गुरु प्रमोद आने। प्रमोद कहते ज्ञान को, गुरु का ज्ञान ये कहता है कि आंखें बंद होते ही ये संसार जो दिख रहा है ये सब समाप्त होता है। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा का नाम। सत्य जो 2 ही प्रकार, एक सत्य जो बोलिए मिथ्या सब संसार, दूजा ब्रह्म बखानिए। सत्य 2 ही है, एक बोल रहे शब्द और परमात्मा। शब्द कहते अक्षर को, अक्षर जिसका क्षरण नहीं हो अर्थात नाश नहीं हो। नाश किसका नहीं है? परमात्मा का नहीं है, क्योंकि वो आवागमन के चक्कर से मुक्त होता है। संतों की वाणी पढ़ने वाले जानते हैं इसमें जन्मने वाले का तो नाम ही नहीं है। अजन्मा परमात्मा का ही वर्णन है। संतों की वाणी में किसी युद्ध क्षेत्र का वर्णन नहीं है। शाश्वत सत्य उस पर ब्रह्म का ही उपदेश है। जहाँ वाणी कहती है साचा हरि का नाम है, सो तो हृदय राग, पाखंड प्रपंच दूर कर, सुन साधु जन की साख। साख साक्षी, हर संत की वाणी में साक्षी मिलेगी आपको। पर सत्य है परमात्मा का नाम, वो हृदय में रखो सजनों। श्वास लेने के लिए कोई कहने नहीं आया था, और श्वास चला जाएगा तो भी कहने नहीं आएगा श्वास जाएगा, क्योंकि इन चीजों का आने जाने का और भगवान के नाम का मुहूर्त नहीं होता है। 3 चीजों का तो मुहूर्त है ही। किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाओगे, ये कहोगे पंडित जी महाराज ये बच्चा संसार में आने वाला है, ये कौन से काल में आएगा, इसका मुहूर्त देखो, ये अमृत के चौगड़िए में आएगा या काल के चौगड़िए में आएगा। तो क्या वो काल का चौगड़िया आ रहा है, वो आने पर रोक देगा क्या? कोई रोक नहीं सकता, तो कोई जाने वाले को भी रोक नहीं सकता। अब भगवान के नाम पे कोई जो है मुहूर्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी मन की एकाग्रता बनती है तभी जो है ये सफलता होती है। ये संतों की वाणी हमें निर्देशित करती है कि दिन में व्यक्ति परिश्रम करता है, श्रम करता है, और रात्रि को भोजन करने के पश्चात जो है सोता है। कोई भी दीपक जला के नहीं सोता, अंधेरा करके ही सोते हैं। बच्चे भी सोते रहते हैं, और रात्रि को बिजली भी फुल आती है, सड़कें भी खाली रहती है।
रास्ते जो है खाली रहते हैं। उस समय 2, 3, 5 बजे तक मुहूर्त जो कहलाता है वो यही 2, 3, 5 तक का है। उस समय अंधेरा रहता है, आंखें भी खुलती है तो कुछ दिखता नहीं है, तो पलकें भी कम जो है झपकती है। पलकों के साथ में ये मन चलता है, जब कुछ दिखेगा नहीं तो मन तो स्थिर है। इसलिए उस समय पड़े पड़े, बैठे बैठे, सोए सोए जैसे कि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो परमात्मा का रास्ता भी खाली मिलता है। इसलिए सज्जनों, न वहां नहाने की आवश्यकता है, न वहां कोई और आवश्यकता है, क्योंकि संत वाणी कहती है पानी धोवे बावरा मन का मैलन जाए, मन निर्मल जब होएगा जब हरि के गुण गाए। हम स्नान आदि करेंगे तो बाहर के विकार मिटेंगे और अंतःकरण के विकार हमारे मिटने वाले हैं तो परमात्मा के नाम से ही मिट सकते हैं, जिसके लिए नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे मैं बलिहारी जाऊं रे दुष्टर तारे पार उबारे नरक निवारे नाम रे। नरकों से उद्धार करने वाला तो परमात्मा का नाम है और नाम निर्मल नामन लियो जाए जाके भाग बड़े सोई फल खाए। निर्मल अर्थात सच है परमात्मा का नाम, जिसके बड़े भाग्य है वो उसको ले सकता है। ऐसे कि भगवान का नाम तो हमारे अंतःकरण में चाहिए। एक राजा था तो उसके मुख से किसी ने राम राम नहीं सुना। रानी ने कहा कि आपके मुख से राम राम का उच्चारण हमने नहीं सुना। राजा अंतर्मुखी था, बाहर किसको बताना है। तो परिवार वालों ने जब कहा कि आपके मुख से कभी हमने राम राम नहीं सुना, तो एक दिन राजा को दिन की बात याद रह गई। स्वप्न आया। दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं स्वप्न क्या है कि जागृत जहां जहां मन रहे सोवत तहां तहां जाए। जागृत अवस्था में जहां मन रहता है स्वप्न में वहीं जाता है। तो राजा को स्वप्न आया और स्वप्न में जोर जोर से जो राम 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 करने लगा। दिन वाली बात याद रहेगी रानी की। तो अब रानी ने सुना कि राजा के मुख से राम राम निकल गया। दूसरे दिन बहुत बड़ा उत्सव किया, प्रजा को निमंत्रण दिया भोज का और गाजे बाजे बजने लगे। राजा ने देखा आज ये गाजे बाजे कैसे बज रहे हैं, मंगलाचार कैसे हो रहा है। तो राजा ने रानी से कहा कि आज ये मंगलाचार कैसे हो रहा है। रानी ने कहा कि आपके मुख से किसी ने राम राम नहीं सुना। रात्रि को आपको जब नींद आ रही थी तो आपके मुख से राम राम निकल गया। राजा ने कहा राम राम निकल गया तो रहना भी क्या है, प्राण भी त्याग दिए। इसलिए ये तो भीतर का अंतस्त्र का कह कह कर क्या दिखलाइए साईं सब जाने। कह कह करके किसको क्या दिखलाना है। परमात्मा सर्वज्ञ है, कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसको तो हमें अंतस्थल में ही रखना है। इसलिए संतों की वाणी फरमाती है कि होठ जीव हाले नहीं सुरति राम लगाए, जीव दया दिल में रखे तो जन्म मरण कट जाए। राम राम में रह में जिभ्या और मैं में होठ हिलते हैं। तो ये तो बंद रख करके हम राम राम का उच्चारण करेंगे तो एक निरंकार की ध्वनि आएगी, जिसके लिए महात्मा दादू दयाल जी महाराज फरमाते हैं एक अक्षर पीव का सो ही सत्य कर जान, राम नाम सदगुरु कहा दादू सो प्रमाण। सदगुरुदेव ने जो राम राम का उपदेश दिया वो प्रमाणित करके दिया और एक अक्षर निरंकार का है। क्योंकि सज्जनों 52 अक्षरों में केवल पैवर्ग ही ऐसा है जो होठों के द्वारा उच्चारण होता है। इनको बंद रखो और शब्द बाहर नहीं आते। इसलिए ये संतों का आश्रम है। महात्मा वृद्ध हो गए, क्योंकि जो भी आए जाना तो एक दिन है, फिर भी गुरु चरणों में इतनी अपार श्रद्धा
कि हम तो जब से दादू पंथी शिष्य हुए हैं तब से महात्मा को इसी रूप से प्रचार प्रसार दादू दयाल का मेले में जो है उनमें जब उत्सव में सब जगह ये पहुंचते थे। अब अवस्था तो है ही, इसलिए फिर भी गुरु चरणों की कृपा है कि आज आप हम सबको ये अवसर देते हैं। अन्यथा अच्छे अच्छे धनाढ़ जो थे वो समाप्त हो गए, उनके वहां कभी किसी प्रकार का सत्संग का वातावरण नहीं रहा। तो ये सब आप लोगों का जो कार्य है।